और सुंदर राम 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 और अरे आओ आओ साहब नमस्ते 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 और कैसे हो ठीक है बढ़िया आराम से बड़ा जल्दबाजी और भाई राम राम सुंदर जी लेट हो गए बहुत बढ़िया सबको बहुत मुबारक हो और वकील साहब खुश रहे करो ठीक है नमस्ते अनूप है आज हाँ हम तो आए जाना हमारे टेम पे हाँ ठीक है हाँ बहुत बढ़िया बैठो आराम से खाना वाना लेना है ठीक है हाँ ठीक है वो सब चक्की वाले हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है राम राम आओ जी आओ पूरा साहब ठीक है हाँ निकाल रहा हूँ बात है इनको लंडोबी भी नहीं खासी है डोनेट कर रहा है और उसके ऊपर ऐसे फजूले लोग जिनका कोई वजूद नहीं जिनका कोई पॉलिसी नहीं चाहता कहते एक्सीडेंट जो है आपको फायदा होगा ले लो इनकी बाइट ले लो बैठो चेयरमैन साहब बैठो जिनके अपराधी किस्म की जिनकी प्रवृत्ति रही है और अपराधी में सबल रहे हैं इसका मतलब वही लोग राजनीति कर सकते हैं। आम आदमी राजनीति नहीं कर सकता। क्या एक जाति से बात बनती है? यहाँ का माहौल कैसे बनाया गया? बार बार इस तरह प्रचार किया गया ये कुमार का हल्का हो जाएगा, ये फलाने का हल्का हो जाएगा। ये देश के अंदर सारी बरादरियों को आपको हक देना पड़ेगा।
जो हमारे राहुल गांधी जी नेताजी तो ये कहते हैं कि हम सबको ताकत देंगे, सबको हिस्सेदारी देंगे, सबको भागीदारी देंगे। जब भागीदारी देंगे, हिस्सेदारी देंगे, तो फिर आप जात पात में क्यों जा रहे हो? धक्के से जो है ना रामविलास जी घोड़ेला जी को हराया गया, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो 4 महीने पहले जिनका चुनाव हुआ था और वो यहाँ से जीत के गए थे हिसार जिले से, साफ पार्लियामेंट से। क्या हुआ बाद में? उस टाइम 9 में से 6 सीटों पर जिताया था लोगों ने, और बाद में क्या ला दिया? 3 पर ला दिया। किसको टिकटें दे रहे थे? आदमी लोग हैरान है, तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। पैसे का बहुत बड़ा जिक्र आ रहा है, अपना और पराये का बहुत बड़ा जिक्र आ रहा है, न जाने कितने कितने जिक्र जो इस तरह आने लग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का मलिया मेट करने का काम बड़े नेताओं ने वो किया है, इसलिए रामनिवास जी जो है यहाँ से उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से जिनको टिकटें नहीं दी गई और कुछ लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि जब आया करते थे तो हर हल्के में 10-10, 12-12 के थापी मारा गया। मतलब राजनीतिक आदमी को तो जैसे यूँ मान लिया कूड़े के ढेर में से निकले हुए लोग हैं ये। राजनीतिक आदमी कोई वैल्यू नहीं छोड़ी थी। जो पुराने राजनीतिक लोग थे, काम करने लोग थे, इनके साथ सालों से जुड़े हुए लोग थे, संघर्ष करने वाले लोग थे, उनके बजाय हेरे गेरे नत्थू खेरे टाइप के आगे स्टेज पर कब्जा कर लिया करते थे। आप यहाँ बैठे हैं तो लेफ्ट राइट और बैठ जाया करते थे और उन्हीं का नाम लिया करते थे। जिन लोगों के गांव में जिनकी कोई शोहरत नहीं है, कोई लेना नहीं है, देना नहीं है उनका, और सीनियर आदमी को आप इग्नोर करते थे, कितने चले थे, वो दिखा दिया, आईना दिखा दिया। इसी वजह से जो है ना आज ये सारा का सारा सिस्टम जो है कांग्रेस पार्टी का खराब है। सबसे ज़्यादा तो राहुल गांधी जी ने कह दिया था पहले दिन, उन्होंने ये कहा था कि क्यों आ रही है कांग्रेस पार्टी? इसलिए आ रही है कि लोकल नेताओं ने, जो नेता थे स्टेटों, उन नेताओं ने अपना हित ऊपर रखा, अपना इंटरेस्ट ऊपर रखा, पार्टी इंटरेस्ट से अपना हित ऊपर रखा। पार्टी इंटरेस्ट नहीं रखा इन्होंने, अपना रखा तो हाल हो रहा है। जगह जगह आज़ाद खड़े कर दिए, बोले ये आज़ाद भी जीत जाएगा तो अपना है, और कांग्रेस वाला जीत जाएगा तो भी अपना है। भाई कहाँ 2 आदमी खड़े लड़े होंगे आपको कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी जीतती है। मतलब लोगों के साथ इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते पार्टी जो है, जो अपराध किया है। गुटबाजी या घमंड, इसकी वजह से जो कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सारी चीज़ें थी, गुटबाजी का भी और घमंड का भी। और गुटबाजी हम किसको कहें? जब आप किसी को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, आप बैठ रहे हो, आपका बेटा बैठ रहा है और एक और बैठा है जो हमेशा दूसरे हल्कों में जाए कब्जा करता है। ऐसे लोग 3-4 लोग बैठ के और बांट रहे थे, मतलब हिस्सेदारी तो हो ही नहीं रही थी। गुटबाजी जब माने ना कि गुट तो एक गुट था, और वही गुट जो है ना बांटने का काम कर रहा था। पार्टियों में क्या होता है कि सब जातियों को, सब राज्यों को, सब नेताओं को साथ में चलना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी सीनियर नेता, उन सबको बुलाते हैं, आओ भाई इस हल्के में कौन ठीक रहेगा, इसमें कौन ठीक रहेगा, इसमें कौन ठीक रहेगा, रहकर उसको करते तो ठीक था। लेकिन शामिल तो किसी आदमी को किया ही नहीं ना। इतना घमंड हो गया आपको कि जिसका नाम हम रख देंगे वो जीत के आ जाएगा। आगे ना जीत के फिर जिसका नाम रख दिया। अब देखो उचाना जैसी 32 वोट पर जाना, और सामने वाला जिसके आप थप्पी मारा करते, जिसका आप खाना खाया करते और जिसका रोज़ जाया करते थे, वो 32,000 वोट ले गया। आप बिठा नहीं सकते थे। आप संपत सिंह को तो बिठाने के लिए आगे, मुझे पिछली बार भी कराई नसरार, तो वो सीट गई नड़वा, बीजेपी हो गई। इस बार मेरे साथ छेड़खानी करी, वो बीजेपी को गई। अरे क्या करना चाहते हो? इसको बीजेपी को करना चाहते हो। तुम्हारे लिए संपत सिंह नहीं है, तुम्हारे लिए गोविंद साहब नहीं है, तुम्हारे लिए रामनिवास घोड़ेला नहीं है, तुम्हारे लिए तो यही है कि जो तुम्हारी मालिश कर पाँव दापे। एक कैंडिडेट ने तो रावड़वास, छोटी रावड़वास का कह भी दिया जलसे में, उस टाइम बड़ा जलसा था, MP साहब दीपेंद्र जी आए हुए थे और आए थे। कहने लगा मैं तो प्रधान जी के पिछले 35 साल से पाँव दाब रहा हूँ, और आज पूछ रहे हो, आज भी दाब रहा हूँ पाँव। इसका मतलब पाँव दाब के? अरे भले आदमी को सोच, इस राजनीति को कहाँ लेके जाओ। जो ले आए हैं उनका मैं कसूर नहीं मानता, जिन्होंने दी है उन्होंने ये अपना लिया क्या? इसी तरीके से आप देंगे क्या? अरे क्यों आप दूसरे, फिर आपसे बात कौन बरादरी आपके साथ लगेगी? एक बरादरी से आप राज बढ़ा सकते हैं क्या? और उस बरादरी के भी हर पार्टियों में है, वो हर पार्टी के अंदर है, सारी बरादरियाँ हैं। सारा माहौल चुनाव से पहले 36 बरादरी का बन गया था कांग्रेस। कोई एक जाति की बात नहीं थी, 36 बरादरी जुड़ रही थी, शहर के और देहात की सारी जुड़ रही थी। ना जुड़ रही थी, आप देखो पार्लियामेंट का चुनाव देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आया था।
फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमारा जुगाड़ तो गया बैठ और बाकी जाए भाड़ में। जुगाड़, शब्द जुगाड़, राजनीतिक आदमी जुगाड़ शब्द इस्तेमाल करता है क्या? हमारा जुगाड़ तो बढ़ गया, बाकी है क्या जरूरत हमें? क्या जरूरत है? रामनिवास जीते या ना जीते, सबको जीते या ना जीते, टिकट मिले या नहीं मिले, किसको मिले? इस तरह का जो माहौल बनाया है ना, मैं कहता हूँ ये घमंड पूरा था। मतलब घमंड क्या कहें, हम सातवां आसमान पर जा रहा था, इतना घमंड था। जब ये आ गया कि मैं किसी को रख दूंगा, चाहे कुत्ते का हाथ लगा दूंगा, कुत्ते के गले में टिकट डाल दूंगा, वही जीत के आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको राजनीतिक ज्ञान नहीं, जीरो हो राजनीतिक ज्ञान में। और आज भी चिपके बैठे पदों पर। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उस सीनियर आदमी जो जिम्मेदारी लेके और किनारा करते हैं, पार्टी से हटते हैं, इस्तीफा देते हैं पदों से, पार्टी से नहीं पदों से इस्तीफा देते हैं, लेकिन आज कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? अरे आपको पदों का इतना लालच है, इतना पदों का लोभ हो रहा है, क्या रात रोज़ अखबारों में आपकी बदनामी हो रही है कि आप कोई कोठी खाली नहीं करोगे तो आपको पहले महीने 50 गुना, अगले महीने 100 गुना, अगले महीने 200 गुना, अगले महीने 300 गुना, अगले महीने 400 गुना। आज 400 गुना पर हम आ गए हैं। ये हालात बन गए हमारी। मतलब इसका मतलब हमारे अपना स्वार्थ में दिख रहा है, पार्टी का स्वार्थ हमें कतई नहीं देख रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को भी ये चाहिए कि अपने स्थानीय लीडर को उभारें, उसके साथ लगें, 36 बिरादरी जुटें और जहाँ वो खड़ा है उसके साथ सारे के सारे खड़े हो जाएं तो बात बनेगी। अब उन नेताओं पर हम विश्वास नहीं कर सकते। नाम है ये मेरा काला भाई है, पूछो। सात रोड कला से है। सात रोड कला के अंदर जब भाई दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े हैं और जयप्रकाश जी खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, उनका दौरा जयप्रकाश जी ने ये कहा कि 45 सीटा में हमारा सरकार बन जाएगी, 45 में, और तो बने 46 में, कांग्रेस की बने 45 में। हमारा काली भाई ने नीचे होके खड़ा होकर रुपा मारा था 65 आवेगी, बोला 65 में नहीं भाई, 65 में तो बोला सीएम का पाछा की छड़ेगा, बोला 45 लिया हो, क्यों जीतांगा भाई बताओ मैं? दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में ये कहना कि 45 सीट आवेगी, जनता 70 देवे, हम 45 का वहाँ 25 घटा दी और 8 लोगों ने घटा दी, फिर बना लो सरकार। ऐसे नहीं है कि मैं एमपी बन गया काम चल जाएगा, चुनाव 4 साल बाद फिर लड़ना है। ये देखो 36 बिरादरी के भाई मेरे पास आ रहे हैं, हम 36 बिरादरी ने मेरे को वोट दिए, 40,000 वोट दब के दिए हैं और लोग हमारे को वोट देना चाहते थे। हमारे से लोग कोई नाराज नहीं है। आज कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मीटिंग करके देखे, आज सिर्फ मैसेज के ऊपर हजारों की संख्या में ये साथी आए हैं। क्यों आए हैं? हमारा प्यार है, हमारा प्यार है। तो देखो वे लोग बुला के देखे, आज कांग्रेस क्या बुलाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता का मन था कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, परंतु हमारा मन था कि 45 सीट आए, अगर ज्यादा आ गई तो सरकार में हमारे को मुख्यमंत्री नहीं बनने। ऐसी नहीं, गलत मूर्ख सलाहकार ले लिया, अच्छा सलाहकार होना चाहिए। डोडी साहब, थप्पी लगी क्या आपके भी? नहीं, मैं धमकी लेने वाला नहीं हूँ। हाँ, पर मारी तो मैंने गई। धमकी जरूर दी। अच्छा, धमकी मिली है? नहीं मिली नहीं, मैंने धमकी दी। अच्छा, आपने दी है? अब हम आगे के लिए क्या है कि बहुत कुछ सूझबूझ से काम करेंगे। और रामनिवास जी ने जो प्रोग्राम किया है ये काबिले तारीफ है जी। जबकि मैं अभी 1 मिनट हुआ है मेरे भाई सीधा जी। ऐसे अगर प्रोग्राम हो गए और एक नई कांग्रेस का उदय होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक युवा मंडली आ गया है, हर जिले में अपना एक जज्बा लेकर के चलेंगे, तब जाकर के हम कामयाब। बिल्कुल। हर हल्के में, हर गांव में, हर बूथ क्षेत्र पर हमारे को काम करना पड़ेगा। जी। ऐसे नहीं है कि उसको कह दिया उसको कह दिया। देखो तो गुजराती आए थे, मैंने धर्मशाला में एक प्रोग्राम था तो मेरे को बुला लिया, तो मैंने कहा भाई मानो तो एक ही बहुत है, अरे भैया 3 गुजराती इकट्ठे हो गए। कहा था मैंने हकीकत है जी। क्योंकि वो बाबरिया जी आए हुए थे, एक दीपक बाबरिया जी थे, अरे वो कांति भाई जी थे, प्रवेश त्यागी जी थे। इन्होंने मतलब कहा ये था कि अगर आप सर्वे पर टिकट देते तो बहुत बड़ा एक मैसेज आता कि ये तो 90 टिकट थे, 80 प्लस आते।